अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में चांद रात की एक छोटी सी नमाज का एक ऐसा वजीफा लाई हूँ। आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और बेशुमार फजीलतें मिलेंगी। इस रात की आपको बख्शिश मिल जाएगी, बंदिशें टूट जाएंगी, जादू खत्म हो जाएगा, रिश्ते की तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही तीर बहदफ अमल है, आपने इसको जरूर करना है। बस चांद रात को आपने 2 रकात नमाज नफल इस तरह से पढ़नी है। तो आज के मैं अपने वजीफे में आपको वो वजीफा भी बताऊंगी जो आपने 2 रकात नफल किस तरह से पढ़ने हैं चांद रात में, और नमाज के बाद आपने क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, रमजानुल मुबारक की बहारें शुरू होने वाली हैं। उसके आने से पहले पहले नियत कर लें अभी से कि तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, एतकाफ भी करेंगे और तरावी भी पढ़ेंगे, गरीबों की इमदाद करेंगे। तहज्जुद गुजार के लिए जन्नत में आलीशान बालाखाने तामीर किए जाते हैं। तो आप लोग रमजानुल मुबारक में कम अज कम रमजानुल मुबारक में जरूर तहज्जुद की अदायगी करें और सलातुल लैल, जिसे एक तहज्जुद की एक किस्म कहा जाता है, इशा के बाद रात में सो कर उठें और नवाफिल पढ़ें। सोने से कबल जो कुछ पढ़ें वो तहज्जुद नहीं, कम से कम तहज्जुद की 2 रकातें हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 भी साबित हैं। इसमें किरात का इख्तियार है कि जो चाहें पढ़ें। बेहतर यह है कि जितना कुरान याद हो वो तमाम पढ़ लीजिए, वरना ये भी हो सकता है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरतुल इखलास पढ़ लीजिए कि इस तरह हर रकात में कुरान करीम खत्म करने का सवाब मिलेगा। ऐसा करना बेहतर है। बहरहाल सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम से रवायत है, सैयदुल मुबल्लगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से देखा जाता है। एक आराबी ने उठकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उसके लिए हैं जो नर्म गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, मतवातिर रोजे रखे और रात कोट कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। तो रमजानुल मुबारक में कम अज कम आप लोग जरूर तहज्जुद गुजार बन जाएं कि जो कोई रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर आता है और फिर उठकर ये कहता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, जन्नत में तुझसे ज्यादा नरम बिस्तर मिलेगा, और फिर सारी रात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देता है और उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा देता है। इबादत के लिए जागने का एक अजीब अंदाज अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम में पाया जाता था, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की याद में सारी सारी रात इबादत करते थे। फिर आपने नमाज इशराक पढ़नी है। नमाज इशराक के बारे में 2 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो नमाज फजर बा जमात अदा करे, जिक्रुल्लाह करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो इसे पूरे हज उम्रा का सवाब मिलेगा। जो शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठा रहा हत्ता कि इशराक के नफल पढ़ ले, सिर्फ खैर ही बोले, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो आपने नमाज इशराक पढ़नी है। नमाज इशराक का वक्त क्या है कि सूरज तलू होने के कम अज कम 20 या 25 मिनट बाद से लेकर ज़ोहवाए कुबरा तक नमाज इशराक का वक्त है।
پھر نماز چاشت آ جاتی ہے۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، آدھے دن تک، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے۔ نماز اشراق کے فوراً بعد ہی نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے رمضان میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بھی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بی بی آمینہ کے لال نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز 1 بار پڑھیے، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 بار ضرور پڑھیے۔ تو آپ نے یہ تمام نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، اور اب جو میں چاند کا وظیفہ لائی ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں کہ چاند رات کو آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ چاند رات کو 2 رکعت نمازیں آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے نماز حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، توبہ کی نیت سے بھی ادا کریں، اور نماز کے بعد آپ نے 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا توابو یا رحیمو یا توابو یا رحیمو یا توابو یا رحیمو۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے۔ تمام بندشیں رزق کی ہوں، رشتے کی ہوں، گھر میں کسی قسم کی پریشانی کی ہوں، مال و جائیداد میں حصہ نہ مل رہا ہو اس کی ہوں، کسی چیز کی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بندشیں ہیں ٹوٹ جائیں گی، جادو ختم ہو جائے گا، رشتے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رزق بے حساب ملے گا۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت تیر بہدف عمل ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تمام روحانی وظائف کے ویور سبسکرائبر کو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔